जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर महीने आप किस तरीके से 15 से लेके 20,000 तक इनकम कर सकते हो स्टॉक मार्केट से। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले आपको ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ना पड़ेगा, यानी कि लीव ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, यह है हमारा पहला पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट क्या है? लीव ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो फिर आपको ये जो है ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसका जो मेजर रीज़न है, आप लोग ध्यान से समझना मेरे बात, कि इसमें क्या होता है। यहाँ पर मान लो आप 40% 50% भी एक दिन में कमाते हो ना, ये जो इनकम होता है ये स्टेबल नहीं होता है। यानी कि एक दिन ऐसा आएगा उस महीने में वो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट कर सकता है। ठीक है, प्रॉफिट तो लेगा ही और उसके साथ साथ ये कैपिटल भी आपका चला जाएगा। उससे बेहतर है हम एक कंसिस्टेंट वे में रह के 15,000 से लेके 20,000, जिसके पास ज़्यादा कैपिटल है वो लोग और भी ज़्यादा इनकम कर सकते हो। मैं बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ ये अमाउंट जो है, जो कि हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इनपुट कर सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ना, उसके बाद हमें जो स्विंग ट्रेडिंग है वो मैं प्रोसेस बताता हूँ, उस प्रोसेस को फॉलो करना हर एक दिन। ठीक है, तो फिर देखना बहुत अच्छा इनकम आपको जनरेट होगा, आपका जो कैपिटल है उसके हिसाब से 15 से लेके 20% तक पर मंथ। ठीक है, नंबर 2 क्या है? हमें यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग करना है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग करना है। उसका जो रूल है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये रूल आप लोग अप्लाई करके आप देखना, एक महीने बैक टेस्ट करना। ठीक है, उसके बाद देखना जो आपका कैपिटल किस तरीके से ग्रो होता है, और मैंने जो बताया इस वीडियो में वो आप इनकम जनरेट कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, वो देखना। तो मेरा ये बात ध्यान में रखना और अच्छे तरीके से इस वीडियो को पूरा देखना। आधा अधूरा वीडियो मत देखना, तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो पहला जो पॉइंट है हमारा, वो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है, हमें सिंगल लॉट से भी नहीं करना है, हमें स्विंग पकड़ना है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग पकड़ना है। किस तरीके से पकड़ना है मैं बताता हूँ, मैं इस चार्ट में दिखाता हूँ। ठीक है, 320 से लेके 328 तक ये जो टाइम है, इस टाइम में हमें स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, वो भी प्रॉपर सेटअप के साथ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। और हमें प्रॉफिट कब बुक करना होगा? नंबर 4 देखो, हमें 5% अगर मिल जाए तब हम तुरंत उसमें से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर 4। देखो शेयर पकड़ने का टाइम है क्या? 320 से लेके 330 के पहले। ठीक है, आप शेयर कब बेचोगे, कौन सा टाइम बेचोगे, ध्यान में रखना, क्योंकि इस फ्लो में अगर आप देखते हो मार्केट गैप आप उठता है, आपका जो प्रॉफिट परसेंट है आपको मिल जाता है, शुरू से ही आप वहाँ पर सेल कर देना। यानी कि पहला जो 45 मिनट्स होगा मार्केट का, ठीक है, यानी कि पहला जो आवर होगा, उस आवर में अगर आप देखते हो कि आपका प्रॉफिट 5% हो गया, तुरंत वहाँ से निकल जाना। ठीक है, और ज़्यादा टाइम वेट मत करना, क्योंकि फ्लो में ये जो होगा, अगर आपको 5% मिल जाएगा उसके बाद ये नीचे की तरफ आ सकता है, तो फिर आप पहले ही बुक कर लेना। और देखो आपका अमाउंट कितना लगेगा, देखो टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट होगा। हमारा अमाउंट इन्वेस्ट होगा यहाँ पर 1 लाख रुपीज़। ठीक है, ध्यान में रखना 1 लाख रुपीज़ हमारा कैपिटल इन्वेस्ट होगा। अगर आप मंथली 15K से 20K अगर आप इनकम करना चाहते हो तो। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है तो फिर बहुत अच्छा है, आप इस तरीके को फॉलो करो। पहले 1 लाख से फॉलो करो, अगर मेरा टेक्निक सही लगे तो उसके बाद आप इसको बढ़ा भी सकते हो। 1 लाख कैपिटल में हमें यहाँ पर टारगेट होगा महीने का 15 से लेके 20%। ठीक है, टारगेट क्या है? 15 से लेके 20% हमारा टारगेट है। अब देखो हमें ट्रेड में एंट्री कब लेना है? हमें ट्रेड में एंट्री लेना है 320 से 330 के बीच। ठीक है, 330 के बीच
हमें सेल कहाँ करना है, हमें सेल करना है 5%। अगर पहले मिल जाए तो फिर हम तुरंत निकल जाएंगे, और ना मिले, ठीक है, हमें 5% तक ही वेट करना है। 2 दिन 3 दिन लगे, 1 हफ्ता लगे, हम जिस जगह में ट्रेड पकड़ेंगे वहाँ से ज़्यादा दिन नहीं लगेगा आपका जो ये जो परसेंटेज है इसको आने तक, ठीक है। तो ध्यान में रखना, मैं यहाँ पर अभी दिखाता हूँ, ठीक है। और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग मस्ट छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें ये जो अमाउंट है इस अमाउंट को लगेगा। अभी देखो इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास 1 लाख है ना, इसको हम 10 शेयर में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 10 शेयर यानी कि 10 कंपनी का शेयर खरीदेंगे इसको, यानी कि 10K करके हम इन्वेस्ट करेंगे। कितना? 10K करके 10 शेयर्स में, 10 कंपनी के शेयर्स में हम इन्वेस्ट करेंगे। ध्यान से ये बात को याद रखना, ठीक है। हमारा कैपिटल अगर 1 लाख है तो फिर हम 10,000 करके 10 कंपनी का शेयर खरीदेंगे। वो क्या क्राइटेरिया है मैं बताता हूँ, वो किस तरीके को आप फॉलो करोगे वो भी देखो, ठीक है। अगर आपके पास 50,000 कैपिटल है, मिनिमम 10,000 एक इक्विटी में इन्वेस्ट करना, एक कंपनी में इन्वेस्ट करना। 2 लाख है तो फिर आप क्या करोगे, 20,000 करके ले सकते हो, या फिर 10,000 करके 20 कंपनीज में अगर आपको मिलता है, इस फॉर्मेट में मिलता है तो फिर आप ले सकते हो। तो अभी ये हुआ हमारा क्राइटेरिया। तो अभी हम देखेंगे चार्ट को, ठीक है। देखो तो इस चार्ट में हम किस तरीके से इस रूल को अप्लाई करेंगे, कब हमें खरीदना है। पहले कोई भी चार्ट में जाओगे, उसके बाद ये डे का कैंडल जो है वो सिलेक्ट करोगे। देखो यहाँ पर इंडिकेटर में जाओगे, यहाँ पर लिखोगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो मूविंग एवरेज, ये देखो ये जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है इसको सिलेक्ट करोगे 2 बार। 2 बार सिलेक्ट करने के बाद ये जो है आपके पास मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। इसका वैल्यू, एक का वैल्यू होगा, देखो ये जो ग्रीन वाला लाइन है इसका वैल्यू है मूविंग एवरेज जो एक्सपोनेंशियल है, ये 20 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है। और ये जो रेड वाला लाइन है ये है देखो 50 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो 2050 में हमें काम करना है, हमें ऊपर नहीं कभी भी खरीदना है, हमें देखना है इस जोन को देख के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। हम कोई भी पहले आप 52 वीक्स हाई वाला जो स्टॉक है उस स्टॉक को ट्रैक करते रहना, यानी कि महीना जब एंड होता है उसके बाद आप 2 दिन टाइम लगा के वो उस महीने का जो कैंडल फॉर्म हुआ है, यानी कि जिस आप NSE की साइट में जाके, ठीक है, वहाँ से आप क्या करोगे, वहाँ से आप सर्च करके 52 वीक्स हाई वाला जो स्टॉक है उसका लिस्ट निकाल के रखोगे। वो हमें चाहिए, क्योंकि अगर जो कोई भी स्टॉक 52 वीक हाई में चलता है उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होता है, हमें तुरंत हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा, हम तुरंत ही एग्जिट कर लेंगे वहाँ से, ठीक है। तो इसी तरीके से हम चलेंगे। तो NSE के साइट से आप वो देख के ले सकते हो, ठीक है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 चीज़ देखना पड़ेगा। एक, ये जो 20 और 50 ये में है, इसके अंदर कोई भी स्टॉक आए तो फिर हमें उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। मान लो ये जो PFC का स्टॉक है, यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हो, तो यहाँ पर देखो ध्यान से इस जोन में, ठीक है, इस जोन में देखो यहाँ पर क्या हुआ है, नेगेटिव कैंडल देके 20 EMA को क्लोजिंग दिया है। और उसके बाद देखो ये यहाँ पर से लेके इस कितना तक प्राइस चला गया, देखो ध्यान से देखो 492 से यहाँ पर अभी 555 हुआ है। 5% तो मैंने बहुत ही कम बोला। आप देखोगे आपका जो स्टॉक्स में से आपका मैक्सिमम जो स्टॉक्स, अगर आप अच्छा स्टॉक पकड़ते हो तो वहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। कभी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट मत करना। अगर मान लो 2 शेयर मिलता है 10,000 रुपये में, यानी कि एक शेयर 5,000 रुपये का है, तो आप 2 शेयर ही खरीदोगे, ठीक है। कभी भी वो जो 100 रुपये से नीचे वाला शेयर मत खरीदना, ये ध्यान में रखना। 10,000 में से अगर आपको 2 शेयर मिलता है तो 2 शेयर खरीदना। अगर आप 1 शेयर मिलता है 9,000 में तो वो शेयर भी खरीदना, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी में जाते हो तो वो ज़्यादा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, हमारा कितना परसेंट उसमें से आता है। तो हमें देखो इस जोन में खरीदना है। कब खरीदना है, देखो मैंने इसके लिए 2050 EMA का एक रूल बना चुका हूँ ऑलरेडी, वो चाहो तो देख सकते हो, इसमें बहुत हेल्प आपको मिलेगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर हमारा जो क्राइटेरिया होगा,
इस जोन में आके अगर कोई हैमर कैंडल यानी कि और फिर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनता है तो फिर हम इसमें से एंटर करेंगे, ठीक है। यानी कि देखो इस जोन में देखो यहाँ पर देखो ये क्या कैंडल है, देखो ये एक हैमर कैंडल बना हुआ है, इस जोन में ये एक हैमर कैंडल बना हुआ है। देखो यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो ये जो कैंडल है, इस कैंडल में ध्यान से देखना, ये जो कैंडल है ये एक हैमर कैंडल है, उससे पहले भी एक कैंडल हुआ था, देखो ये कैंडल, ये भी एक हैमर कैंडल। यानी कि हमारा इंडिकेशन क्या होगा, ये जो कैंडल होगा इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करके किस तरीके से हम होल्ड करके रखेंगे, देखो हमारा टारगेट कितने तक बनेगा वो भी हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और हम कितना टाइम होल्ड करेंगे इसको वो भी देखेंगे। देखो यहाँ पर हैमर कैंडल हुआ है, ये देखो 20 EMA का ब्रेकआउट हुआ है, अभी हमारा एंट्री होगा, ठीक है। ध्यान में रखना, ये हमें कब पता चलेगा, मार्केट ये जो हैमर कैंडल बन रहा है कि नहीं वो हमें दिखाई पड़ेगा 320 से 330 के पहले, तो तभी हमें इसमें एंट्री कर लेना है, ठीक है। अगर हम तब एंट्री करते, यहाँ पर 10-11% तो मिल गया है, कितने दिन में, 1 2 3 4 5 दिन में, हमें 5 दिन में 10% मिल गया। इससे ज़्यादा क्या चाहिए, तुरंत एग्जिट, ठीक है। 5% तो तुरंत 2 दिन में मिल जाएगा। इस तरीके से अगर आप ट्रेड पकड़ते हो तो इस जगह पे भी देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 50 EMA पे देखो एक हैमर कैंडल हुआ है, उसके बाद देखो यहाँ पर से लेके ऊपर तक ये स्टॉक चला गया। तो हमें इस जोन में स्टॉक पकड़ना है, ठीक है। ध्यान में रखना, हमें इस जोन में स्टॉक पकड़ना है, कभी भी दूसरा वाला जोन में नहीं। देखो इस जगह पे भी देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर कोई भी जोन नहीं बना था, ये देखो पास पास है, यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं पकड़ना है। ये जब इस जोन को देखोगे कि ये जो 20 और 50 का जो एरिया है, ठीक है, इसमें इसको आपका बड़ा एरिया होना चाहिए, इसमें से गैप ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे इस जोन में आने के लिए, ठीक है। और उसके बाद एक बुलिश कैंडल के लिए वेट करेंगे, यानी कि बुलिश जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हम देखेंगे, वो बुलिश एनगल्फिंग भी हो सकता है, हैमर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का हम कैंडल देखेंगे। तो देखो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ तक रहेगा, स्टॉप लॉस आपको इस तरीके से बचाएगा कि ये जो 50 EMA है ये जोन के नीचे अगर आ जाए तो फिर आप चाहो तो उस स्टॉक में से निकल सकते हो, और अदरवाइज मान लो उस दिन निफ्टी का बड़ा सा फॉल आ गया तो फिर आपका जो कैपिटल है वो बहुत नीचे आपको, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, वो फिर से उठेगा, ठीक है। देखो वो फिर से उठेगा, आपको परेशानी का कोई बात नहीं, ये ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं है, आपके पास इक्विटी है, आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो फिर ध्यान से इस चीज़ को फॉलो करना, तो इस जोन में खरीदना और ऊपर जाए तो आप बेच देना, ठीक है। इस जोन में हमें कोई भी बिग बार कैंडल और बुलिश कैंडल का साइन मिलता है तो हम खरीदेंगे, अदरवाइज नहीं। इस तरीके से आपको स्टॉक सिलेक्ट करना पड़ेगा। 1 महीने पहले आपने जो स्टॉक आपका जो लिस्ट हुआ था, बना था, वो 1 महीने बाद उसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत करेक्शन होगा, 1 महीने में शायद इस जोन में आ सकता है और उसमें फिर से मोमेंटम आएगा, ठीक है। हायर हाई जो है वो बना सकता है और उसमें फिर से मोमेंटम आएगा तो आपको वहाँ से प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हर महीने के एंड में आप वो जो स्टॉक है उसको ट्रैक करो, ठीक है। 52 वीक्स हाई वाला स्टॉक, कोई भी स्टॉक नहीं। इस तरीके से आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, और आपका जो कैपिटल है डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करो कि 1 लाख है तो 10,000 करके 10 कंपनी में, ठीक है। 2 लाख है आप 20,000 करके 10 कंपनी में, तो इस तरीके से आप अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। टारगेट और प्रॉफिट मैंने बहुत कम बताया, अगर आप इस जोन में बाई करते हो तो फिर मिनिमम 10% प्रॉफिट आपको जनरेट होगा ही होगा। अगर ना हुआ तो फिर कमेंट में बताना कि ये जो स्ट्रेटेजी ये काम नहीं किया। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ये रूल फॉलो करो, बैक टेस्ट करो और प्रॉफिट बनाओ, ठीक है। ऑप्शंस मत करो क्योंकि वहाँ पर बहुत अनसर्टेनिटी होता है, हेल्थ इश्यूज आ सकता है, ठीक है। तो उससे बच के रहो। अगर आपका 10 स्टॉक में से 2 भी आपका स्टॉप लॉस जाता है तो फिर बाकी 8 में से आपका जो है बहुत सारा प्रॉफिट मिल जाएगा। 1 महीने इसको फॉलो करो, करके आप खुद रिजल्ट आप देख सकते हो किस तरीके से आपको प्रॉफिट ये देगा, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।